एक तो ये नूर की माँ को भी चैन नहीं है, इसकी तो मैं भी खबर लेती हूँ। हेलो। सुनो बहन, मेरा दिया हुआ वक्त पूरा हो गया है यहाँ, अब मैं आ रही हूँ। तो आ जाओ। तुम्हें शायद याद नहीं, मैं साहिर के अब्बा से बात करने आ रही हूँ। वो भला तुमसे क्या बात करेंगे? जब मैं उन्हें तुम्हारी वीडियो दिखाऊंगी ना, वो मेरी सारी बात सुनेंगे। अच्छा, तो तुम वीडियो दिखाने आ रही? अरे मैं तो समझी थी कि तुम लड़के को मिठाई खिलाने आ रही हो। हैं? हाँ ना, कल मैंने बात कर ली है ना अपने भाई से, कल तुम चाहो तो आके मिठाई खिला देना मेरे भतीजे को। हाँ हाँ, अगर तुम चाहो तो इज्जतदार लोगों की तरह लड़के वालों को बुलाकर लड़की के सामने मिठाई खिला दो। अच्छा। हाँ ना, वरना लोग क्या कहेंगे? लड़की इतनी बोझ हो गई थी कि उसकी माँ खुद ही उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही है। नहीं नहीं, मैं कल इंतजार करती हूँ, आप लोग आ जाएं। और हाँ सुनो, जरा कपड़े ढंग के पहन लेना और खाना भी ढंग का बना लेना। हाँ हाँ, हम कल आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, तकरीबन 100 या 150 लोग होंगे। 100 से 150? क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैं ये कह रही थी कि मेरी एक दूर की बहन है जिन्हें सलमा की शादी का बहुत अरमान था, वो अभी उम्रे पर गई हुई है, एक आध हफ्ते में आ जाएंगी। अगर मुझे एक आध हफ्ते की मोहलत मिल जाती तो। एक आध हफ्ते की मोहलत? नहीं, वो खाने वाने का कोई मसला नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर वो आ जाती तो। अच्छा चलो ठीक है, हम डायरेक्ट निकाह ही कर लेते हैं, बारात ही लेकर आएंगे तुम्हारे यहाँ। हैं? हाँ हाँ ठीक है। शुक्र है इस खबीस से तो जान छूटी मेरी। अब बस आके मम्मा को दोबारा खामोश करना है। आप हाकिम दादी के पास से आ रहे हैं ना? बताएं उनको क्या कह रहे थे आप? हटो सामने से। नहीं, पहले मुझे बताएं क्या कह रहे थे आप हाकिम मम्मा को? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है। पहले मुझे बताएं। मैंने कहा ना हटो यहाँ से। क्या हुआ? इससे क्यों पूछ रही हो? मुझसे पूछो ना। हाकिम मामा की बात कर रही हो ना? उनके कमरे में तो जो भी जा रहा है ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर रही है। ऐसे तुम्हें नहीं लगता थोड़ी बहक गई है? हाँ, डर गई है शायद। डर गई है? किससे डर गई? पता नहीं, शायद किसी अपने से। मैंने आपकी बात पर बहुत गौर किया, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है ठीक कह रही हैं आप। कब तक मैं डर और खौफ की जिंदगी गुजारूंगी? तो बता दिया सुलेमान को? बताया तो नहीं, लेकिन सोच रही हूं एक दिन और, सिर्फ कल का दिन मुझे मेरे शौहर के साथ सुकून से गुजारने दूंगी, सब बता दूंगी। लेकिन सोचती ये भी हूं कि अपने खून के लिए ऐसा करोगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों?
माँ है मेरी, आ सकती हूँ। चलो अच्छा, आ गई ना तुम, आओ बैठो 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 बैठो, यहाँ बैठो। वैसे भी इनकी सारी जिम्मेदारी तो अब तुमने संभालनी है ना आके मम्मा? अच्छी है ना? कैसी हैं हाकिम दादी? मैं अ, अ, अच्छी, लेकिन नूर, तुम बहुत अच्छी हो। पता है, मैं तुमसे नफरत करती थी, तुम्हें बुरा समझती थी, इसीलिए मैं तुम पर सख्ती करती थी। आपकी सख्ती मुझे कभी भी सख्ती नहीं लगी हाकिम दादी, क्योंकि मैं तो इस सख्ती की आदी थी ना। आपको पता है, मेरी अम्मा हमेशा मेरी मौत की दुआ करती रहती थी। शायद इसलिए आपको भी कभी मैं अच्छी नहीं लगी। तुम बुरी नहीं हो दूर, वो बुराई मेरी नजर का धोखा थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। जी? हाँ, लेकिन अकेले नहीं, जारून के साथ। आप क्या कहना चाहती हैं हाकिम दादी? मैंने किरारा को बात करते सुना था। किरारा कुबरा तुम्हारी तलाक जारून से करवा कर तुम्हें साहिर के पास भेजना चाहती है। ये आपसे किसने कहा है? तुम्हारे और जारून के बीच इतनी गलत फहमियां क्यों है? आपसे किसने कहा है कि हमारे दरमियान गलत फहमी है? वो प्लान मैंने बनाया था कुबरा के साथ, लेकिन कुबरा अलग हो गई। बाद में ये दोनों एक हो गई और अब तुम्हें अलग करना चाहती है। वो वैसे भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आप जानते हैं ना वो मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरे दिल में जारून के लिए इतनी नफरत है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं यकीन से कहती हूँ जारून से अच्छा तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। लेकिन मैं उनके लिए अच्छी नहीं हूँ हाकिम दादी। नहीं, वो औरत की इज्जत करना जानता है। मैंने सुना तुम किनारा से मदद मांग रही थी। अरे किनारा तुम्हारी क्या मदद कर सकती है? वो तो तुम्हें लाने के लिए जारून के सामने हाथ बांधे खड़ी थी। हाकिम दादी, वो आपसे बदतमीजी करने आए थे हाकिम दादी। वो तुम्हारे लिए सबसे बदतमीजी करता फिरता है।
लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हाकिम दादी। वो तुम्हारी इज्जत तो करता है ना। तुम्हारे दादा की जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं थी, लेकिन जब तक जिंदा रहे हर रोज मेरी कोई न कोई हड्डी टूटती रहती थी। और इनके साथ रहने से जो मेरा दिल टूटा रहता है माँ। दिल तो छूट जाता है नूर, हड्डियां तो सालों में भी नहीं जुड़ती। क्या आप ये कह रही हैं कि वो मेरे ना हो तब भी मैं उनके साथ रहूं? तुम उसे किसी और के पास जाने दोगी नहीं ना? तो उसे छीन लो सबसे, जैसे इन सब ने मिलकर तुमसे छीना है। मैंने आपको कहा ना हाकिम दादी, उन्हें मुझसे किसी ने नहीं छीना। और जिससे छीनने की आप बात कर रही हैं ना, मैं उसके मुकाबले की हूं भी नहीं। औरत कितनी भी कमजोर हो, लेकिन उसका मर्द अगर गैरतमंद और ताकतवर है तो वो औरत बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उसका मर्द अपनी बीवी की इज्जत करता है। आपके दर्द का वक्त हो गया हाकिम दादी, मैं उसे बुलाती हूँ। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन ठीक भी तो उसने किया है नर्स ने। लेकिन अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। तुमको यकीन है कि इसका कोई और इलाज मुमकिन है? यकीन तो नहीं है, लेकिन सेकंड ऑप्शन लेने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। हो सकता है ट्रीटेबल हो। कब लेकर जाना है? मैंने डॉक्टर से बात की है, वो मुल्क में भी है नहीं। परसों आ जाएगा तो परसों का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ मैं। चलो परसों भी हो ही जाए। तुम यहाँ खड़ी क्या बातें सुन रही हो? आओ बैठो ना। सारून की डॉक्टर से बात हुई है, अम्मा का कोई और इलाज मुमकिन हुआ तो वो भी करवाएगा। अम्मा को बहुत तकलीफ होती है। क्या सोच रही हो मैं तुमसे बात कर रही हूँ? आओ आओ, तुम बैठो इधर, तुम्हारे सामने बात करनी है। बैठो। आप बोले मत। सारी उम्र तुम्हें तकलीफ देने में गुजार दी, अब तुमसे माफी मांगने में थोड़ी सी तकलीफ सह लूंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे है, इसीलिए मैं तुम्हें बचपन में जहर देकर मारना चाहती थी। लेकिन वो नफरत तुमसे नहीं, इससे थी, इससे थी। मैं इसे इस घर में ले रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसका बच्चा छीन के
कुबरा को दे दिया, लेकिन सुलेमान ने तुम्हें, मेरे फैजान की औलाद को, जिस पर पहला हक मेरा था, सुलेमान ने इसकी गोद में डाल दिया। मैंने भी सोचा ये बच्चा तो रखने के बहाने इसे घर में रहने का बहाना मिल जाएगा, तो मैंने इसे कहा कि तुम्हें मार दे। इसलिए मैंने इसे नकली जहर भी दिया। नकली जहर? हाँ, मैं अपने फैजान की औलाद को क्या सचमुच मार दी थी? इसे फंसाने के लिए दिया था, ताकि ये तुम्हें नकली जहर दे और मैं इसे गलत दवा देने पर निकाल दूं। तुमने देखा ना, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। साजिदा, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन आप तो मेरे डैड से नफरत करती थी। नहीं, फैजान तो मेरी आंख का तारा था। मुझे सुलेमान से ज्यादा उस पर मान था, लेकिन वो उसे लेकर अस्पताल चला गया था। हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? तुमने बताया नहीं से?